मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि कुछ देहाती लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया करते और ये पूछा करते थे कि क़यामत कब आएगी। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर उस बच्चे की तरफ देखते जो उन पूछने वालों के साथ होता था और फिर फरमाते कि अगर ये बच्चा जिंदा रहा तो ये बुढ़ापे की उम्र तक पहुंचने नहीं पाएगा कि तुम पर तुम्हारी कयामत हो जाएगी। तशरीह, अगर ये बच्चा जिंदा रहा इसका मतलब ये था कि इस बच्चा के बुढ़ापे की उम्र तक पहुंचने से पहले तुम सब वफात पा जाओगे। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया मज़कूरा मुद्दत के अरसा के बाद एक नस्ल के खातिमा और एक कर्न यानी अहद के इख्तिताम पजीर हो जाने की तरफ इशारा फरमाया और ये एक पूरी नस्ल का ख़त्म हो जाना और एक ज़माना का अपनी मुद्दत को पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो जाना एक तरह से। आगाज से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। गरीब मुस्तहिक़ीन बेघर अफराद को मालिके मकान बनाना और अवाम को तमाम तर सहूलतें फ्राहम करने के लिए कांग्रेस के मिसाली इक़दामात। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी। महाराष्ट्र के बालाई इलाकों में तूफानी बारिश, कंदाकुर्ती गोदावरी पुल का पुलिस कमिश्नर ने लिया जायजा। अवाम को मोहतात रहने का मशवरा। कामारेड्डी व मेदक में शदीद व दिगर अजला में भी तेज बारिश की। महकमा मौसमियात की पेश कयासी, रेड और येलो अलर्ट जारी। अब खबरें तफसील से। अंकापुर में बेघर गरीबों में 92 डबल बेडरूम मकानात बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने तकसीम की, जिस पर इस्तिफादा कुनिंदगान ने तेलंगाना हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। आरमूर मंडल के अंकापुर गांव में मुस्तहिक़ीन के लिए डबल बेडरूम मकानात की तकसीम प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी, आरमूर एमएलए पी राकेश रेड्डी और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने मेहमान खुसूसी शिरकत की और उन्होंने 92 अहल इस्तिफादा कुनिंदगान को डबल बेडरूम मकानात के अलाटमेंट दस्तावेजात हवाले किए। इस्तिफादा कुनिंदगान ने अपनी खुशी का इजहार किया क्योंकि डबल बेडरूम मकानात का देरीना ख्वाब पूरा हुआ और रियासती हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि अंकापुर के मिसाली गांव से डबल बेडरूम मकानात की तकसीम का आगाज करते हुए वो बहुत खुश है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इंदिरामा मकानात को मंजूरी दे रही और हर गरीब खानदान के अपने घर के ख्वाब को पूरा करने के अज़्म के साथ डबल बेडरूम मकानात तकसीम कर रही है। अंकापुर गांव के किसानों को जो जदीद ज़राअत में मिसाली है मज़ीद तरक्की हासिल करने के लिए पहल करे। उन्होंने ज़िला इंतजामिया पर जोर दिया कि वो इस इलाके के किसानों को आला पैदावार और मियारी फसलों की पैदावार के हुसूल के लिए जरूरी हुकूमती ताउन फराहम करे। जिले के किसानों को धान की रिवायती काश्त तक महदूद नहीं रहना चाहिए बल्कि फसल की गर्दिश के तरीकों पर अमल करना चाहिए और जदीद अक़साम पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। इस मौके पर अंकापुर विलेज डेवलपमेंट कमेटी कल्याणा मंडपम की जानिब से मुनक़िदा प्रोग्राम में खिताब करते हुए आरमूर एमएलए पी राकेश रेड्डी ने कहा कि उनके आबाई गांव में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम के लिए खुसूसी पहल की गई। उन्होंने कहा कि बाक़ाया अहल इस्तिफादा कुनिंदगान को इंदिरामा मकानात की मंजूरी दी जा रही। उन्होंने यकीन दिलाया कि अगर कोई अहल रह गया है तो उन्हें जरूर मकान की मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वो सियासत और पार्टियों से बालातर होकर हल्के की हमागिर तरक्की के लिए कोशिश है। जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने कहा कि जिले में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। अंकापुर की तरह जिले के बाकी तमाम देहात में भी अहल मुस्तहिक़ीन को डबल बेडरूम मकानात तकसीम किए जाएंगे।
انہوں نے کہا کہ حکومت نے اس سلسلے میں واضح ہدایت جاری کی. مکمل شدہ ڈبل بیڈ روم مکانات کے علاوہ حکومت نے یہ بھی حکم دیا کہ ڈبل بیڈ روم والے مکانات جن کی تعمیر کا کام مختلف مراحل میں زیر التوا ہے بھی اہل مستحقین کو الاٹ کیے جائیں اور زیر التوا تعمیراتی کام مستحقین کی نگرانی میں مکمل کیا جائے گا اور اس کی لاگت براہ راست مستحقین کو فراہم کی جائیں گی. انہوں نے یاد دلایا کہ اندرامہ مکانات کے متعلقہ تعمیراتی مراحل کے بعد بلوں کی ترتیب وار ادائیگی کی جا رہی اور یہ رقم ایک ہفتے کے اندر مستحقین کے کھاتوں میں جمع کی جا رہی. اس موقع پر MLA اور کلکٹر نے انکاپور گاؤں میں BT روڈ کی تعمیر کے کام کا سنگ بنیاد رکھا. اس موقع پر اسٹیٹ کوآپریٹو سوسائٹیز یونین لمیٹڈ کے چیئرمین مانالا موہن ریڈی, DCP چیئرمین رمیش ریڈی, ڈسٹرکٹ لائبریری ایسوسی ایشن چیئرمین انتی ریڈی راجا ریڈی, محکمہ ہاؤسنگ ضلع پروجیکٹ ڈائریکٹر پون کمار, آرمور MPDO شیواجی, تحصیلدار اور دیگر بھی موجود تھے. ఈ సందర్భంగా అంకాపూర్ గ్రామంలో బీటీ రోడ్డు నిర్మాణ పనులకు ఎమ్మెల్యేలు కలెక్టర్ శంకుస్థాపన చేశారు. కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర ఉర్దూ అకాడమీ చైర్మన్ తాహిర్ బిన్ హందాన్, రాష్ట్ర సహకార సంఘాల యూనియన్ లిమిటెడ్ చైర్మన్ మానాల మోహన్ రెడ్డి, DCCB చైర్మన్ రమేష్ రెడ్డి, జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ అంతిరెడ్డి రాజారెడ్డి, హౌసింగ్ శాఖ జిల్లా ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ పవన్ కుమార్, DE నివర్తి, ఆర్మూర్ MPDO శివాజీ, తహసీల్దార్ సత్యనారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. రైతు భరోసా, కొద్దిగా రుణమాఫీ, కొద్దిగా ఇతర బిల్లు, కొద్దిగా బిల్లులు రద్దు అవి ప్రజలకు అర్థం చేసుకోవాలి. ఒక్క రోజులో మాట్లాడాలి. ఆ 15 ఇళ్లకు మాఫీ కాబట్టి అప్పు చూసుకోవాలా, ఆదాయం చూసుకోవాలా, కష్టపడుతున్న వేరే చాలా పనులు ఉంటాయి. మిగతా విషయాలు దయచేసి తగ్గించాలి. हिंदू ऐक्यता ఉండాలి, ముస్లిం సోదరులు ఉండాలి. पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य ने कंदकुर्ती गोदावरी पुल के सूरत हाल का किया मुआयना क्योंकि महाराष्ट्र के बालाई इलाकों से भारी सैलाब आ रहा. उन्होंने अवाम को होशियार रहने का मशवरा दिया क्योंकि अगले 2-3 दिनों तक शदीद बारिश का इम्कान है. निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य ने बोधन डिवीजन के तहत रेंजल मंडल में कंदाकुर्ती गांव के करीब गोदावरी पुल का मुआयना किया. इस मौके पर यह मुआयना ऐसे वक्त में किया गया जब कंदाकुर्ती गोदावरी पुल से पानी का बहाव निजाम सागर प्रोजेक्ट के ऊपर की तरफ से आने वाले सैलाब की वजह से कंदाकुर्ती और विष्णुपुरी और नांदेड़ अजला में बहुत ज़्यादा था. इस मौके पर बात करते हुए पुलिस कमिश्नर ने कहा कि महकमा मौसमियात की इत्तला के मुताबिक अगले 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश होने का इम्कान है और आवाम से कहा कि वो चौकन्ना रहे और पानी के किनारे के करीब ना जाए क्योंकि सैलाब का पानी ज़्यादा है. इमरजेंसी की सूरत में उन्हें मुतल्लिका रंजल पुलिस स्टेशन से राब्ता करने या डायल 100 करने का इजहार किया. कामारेड्डी मेदक के लिए रेड अलर्ट और हैदराबाद के लिए येलो अलर्ट जारी. महकमा मौसमियात ने बताया कि आज जुमे को तेलंगाना के कामारेड्डी और मेदक अजला में शदीद से शदीद बारिश होने के इम्कानात हैं. इन अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया. इसके अलावा आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निजामाबाद, राजन्ना सिलसिला, हनुमकुंडा, वरंगल, जंगाव, महबूबाबाद, सिद्दीपेट, यादाद्री भोंगिर, सिंगारेड्डी, विकाराबाद, महबूब नगर और नागर कर्नूल अजला में भी बहुत भारी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया जहां के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया जबकि हैदराबाद, रंगारेड्डी और मिर्चल अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया. 28 सितंबर को निजामाबाद में जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व कुलहिन नातिया मुशायरा अवामुन नास कसीर तादाद में शिरकत करे. हाफिज लई खान का बयान. जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व कुलहिन नातिया मुशायरा का बातारीख 28 सितंबर बरोज़ इतवार बावक्त बाद नमाज इशा बामुकाम मुतसिल मस्जिद फ्रूट मार्केट निजामाबाद पर ज़ेरे सदारत मुजाहिद मिल्लत आली जनाब हाफिज़ मोहम्मद लई खान दामद बरकातहू नायब अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया
तेलंगाना, वो आंध्रा, वो नाजिम मदरसा महद्दुल अशरफ निज़ामाबाद का इनेकाद अमल में आ रहा। इस अज़ीमुश्शान नातिया मुशायरे में मेहमान खुसूसी की हैसियत से हज़रत मौलाना शाहिद गफ़रान क़ासमी, हज़रत मौलाना रिज़वान क़ासमी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत कर रहे हैं। मेहमान शुरा-ए-किराम में मुफ्ती तारिक जमील क़ासमी, क़ारी ताबिश रेहान, हज़रत मौलाना जलीस क़ासमी, क़ारी याहिया जलीस, क़ारी ज़हीर फैज़ी, नाबिना अब्दुल अज़ीज़ शिरकत करें। हाफिज़ मोहम्मद लई ख़ान मुजाहिद मिल्लत ने पोस्टर्स की रस्म इजराई अमल में लाते हुए आमतुल मुस्लिमीन से कसीर तादाद में इस्तिफ़ादा व शिरकत की ख्वाहिश की। शहरियान निज़ामाबाद को ये खुशखबरी दी जाती है कि सरज़मीन निज़ामाबाद पर एक अज़ीमुश्शान जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुल हिंद नातिया मुशायरा बतारीख़ 28 सितंबर 5 रबीउस्सानी बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा बमक़ाम मुत्तसिल मस्जिद फ्रूट मार्केट निज़ामाबाद मुनाक़िद होने जा रहा है। ज़ेर सदारत हाफिज़ लईस खान साहब, नायब अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया वो नाजिम मदरसा महद्दुल अशरफ इसकी सदारत करेंगे। इसके अलावा मेहमान शुरा-ए-किराम में मुल्क के मायानाज और बेहतरीन शुआरा मुफ्ती तारिक जमील कन्नौजी, क़ारी ताबिश रेहान मऊ, ये बतारीख 28 सितंबर के मुताबिक 5 रबीउस्सानी ये बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा एक अज़ीमुश्शान जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुल हिंद नातिया मुशायरा बमुक़ाम मुत्तसिल मस्जिद फ्रूट मार्केट एक निज़ामाबाद में एक मुकर्रर हुआ है, तय पाया है, जिसकी सदारत मुजाहिद मिल्लत आली जनाब हामिद मोहम्मद इकलाई खान साहब दामद बरकातुहू, नायब अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश व कांग्रेस हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए हमेशा काम कर रही और मियारी बिजली फ्राहम करने के लिए जदीद सबस्टेशन तामीर कर रही। नवीपेट में बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने 33/11 केवी सबस्टेशन का रखा संगे बुनियाद और खिताब किया। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने नवीपेट मंडल में हनुमान फारम गांव के मसफात में 33/11 केवी बिजली के सबस्टेशन की तामीर का संगे बुनियाद रखा। सबस्टेशन 2 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया। इस मौके पर पावर डिपार्टमेंट के एससी रविंदर और डीई श्रीनिवास ने एमएलए की शाल पोशी की। बादशाह एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि किसानों की फलाह व बहबूद के लिए सबस्टेशन की तामीर का काम शुरू किया जा रहा। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो बिजली के इस्तेमाल के तरीके को बदले और इसका गलत इस्तेमाल ना करे। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में गैर ज़रूरी लाइट्स लगाकर बिजली को ज़ाया किया जा रहा और ओहदेदारों को इस तरफ तवज्जो देने और कार्रवाई करने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि 3 से 4 माह में सबस्टेशन दस्तयाब हो जाएगा और कहा कि तमाम मंडल ओहदेदारों को एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी गरीब अवाम की पार्टी है, इसलिए वो पार्टियों से क़तई नज़र डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी दे रहे और वक्त पर बिल अदा कर रहे। इस प्रोग्राम में महकुमा बरखी के एडीई प्रशांत रेड्डी, एई आनंद कुमार, श्रीनिवास, कांग्रेस पार्टी कायदीन, कारकुनान और दीगर भी मौजूद थे। మనం బోధన కాన్స్టిట్యూన్సీలో ఇప్పుడు 3 సబ్ స్టేషన్ ఇస్తాము. నిన్న ఒకటి వేసాం టౌన్లో, ఇప్పుడు గాంధీనగర్లో హనుమాన్ బాంలో ఒకటి వేస్తూ ఉన్నాం, జాడీలో ఇప్పుడు ఇంకోటి వేస్తూ ఉన్నాం. ఇటువంటి తప్పనిసరిగా వేసేటప్పుడు చిన్న చిన్న సమస్యలు వచ్చినా అందరం కూర్చుండి ఆ సమస్యను పరిష్కరించుకుంటూ, నేను కూడా మీ వాళ్ళకు కూడా మీ ఎలక్ట్రిసిటీ వాళ్ళకి కానీ కాంట్రాక్టర్లకు రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను, ఎక్కడైనా వ్యవసాయ భూములకి రాకుండా బాగుంటుంది. అయినంత మట్టుకు తప్పదంటే అది వేరే సంగతి, అయినంత మట్టుకు అట్లే చేస్తామని చెప్తా ఉన్నాను, అభినందిస్తూ ఉన్నాను ఎలక్ట్రిసిటీ వాళ్ళని. అదేవిధంగా మరి 3-4 మంత్స్లో కంప్లీట్ చేస్తాం. మనం 2వ పంట మనం ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఈడేందంటే అది కరెక్ట్ కాదు. మొన్న దాకా నువ్వు నడిచినేవు కానీ ఇప్పుడు నడవదు. నేను మీకు ఎటువంటి మా పార్టీ స్వార్థం, మా పార్టీ స్వార్థాలు లేకుండా ప్రజలకు ఏమి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, ఇబ్బందులు మనం తొలగిస్తే వాళ్ళు బాగుపడతారు ఉద్దేశంతో పనిచేస్తూ ఉన్నాం. ఇంత బాగా వచ్చే అవసరమే ఉంది. 27 सितंबर 2025 बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा बामुखाम दारुल उलूम बिचकुंदा ग्राउंड
कुल हिंद नातिया मुशायरा मुनाकिद होने जा रहा। अवामुन नास कसीर तादाद में शिरकत करें। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी का बयान। 27 सितंबर 2025 बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा बामुकाम दारुल उलूम बिचकुंदा ग्राउंड कुल हिंद नातिया मुशायरा मुनाकिद होने जा रहा, जिसमें मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से मुमताज शोरा इकराम अपना नातिया कलाम पेश करेंगे। बतौर खास मौलाना मुफ्ती तारिक जमील खुनूज, मौलाना ताबिश रेहान, मौलाना याहिया जलीस खारी, कामरान अकमल, जनाब अहमद हुसैन सागर, मौलाना रफ़ीउद्दीन हुस्सामी। इसके अलावा इस मुशायरे की खूबसूरत निज़ामत शहर निज़ामाबाद के हर दिल अजीज नौजवान आलिम दीन इनकलाबी खलमकार मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी, इमाम व ख़तीब मस्जिद इस्लामिया व खादिम जमीयतुल उलमा वो दारुल उलूम सईदिया फरमाएंगे। आप तमाम आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मौलाना रिजवान क़ासमी नासिम दारुल उलूम बिचकुंदा ने भरपूर शिरकत व इस्तिफादे की गुजारिश की है। अल्लाह पाक इस मुशायरे को बामकसद और कामयाब बनाए, आमीन। शहर बिचकुंदा में अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल कुल हिंद नातिया मुशायरा बतारीख़ 27 सितंबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा बमकाम दारुल उलूम बिचकुंदा ग्राउंड में मुनक़िद होने जा रहा है, जिसकी निगरानी जनाब मौलाना मोहम्मद रिजवान क़ासमी साहब नाजिम दारुल उलूम बिचकुंदा फरमाएंगे, जबकि सदारत हाफिज़ लई ख़ान साहब उसकी फरमाएंगे, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के नामवर मोतबर मुस्तनद शुअरा इकराम अपना अपना कलाम पेश करेंगे। बतौर ख़ास खुशबुओं के शहर कन्नौज से तशरीफ़ लाने वाले जनाब तारिक जमील साहब और इसी तरह इंतहाई मुतरन्निम नातगो शायर जनाब रेहान ताबिश साहब और इसके अलावा दीगर अहम शुअरा इकराम इसमें शिरकत करेंगे। हम बिचकुंदा और उसके अतराफ़ व अकनाफ और इसी तरह ज़िला निज़ामाबाद और कामारेड्डी के उलमा, हुफ़ाज़, अइम्मा मसाजिद और तमाम ही आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुलूस अपील और ख्वाहिश करते हैं कि ज़रूर इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नातों को सुनकर और शुअरा किराम के कलाम को सुनकर अपने दिलों के अंदर नूर ईमानी को मज़ीद मुस्तहकम और मुनव्वर करें। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए। ARK प्लाईवुड एंड हार्डवेयर का हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के हाथों इफ्तिताह। शुरका ने मालिकीन को मुबारकबाद दी और कारोबार की तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ARK प्लाईवुड एंड हार्डवेयर का कल 25 सितंबर को हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस तकरीब में दिगर मेहमानान में नुडा चेयरमैन केशवेनु, साबिक कॉरपोरेटर मुजाहिद खान के अलावा साबिक डिप्टी मेयर MA फ़हीम, मौलाना करीमुद्दीन कमाल, कायद कांग्रेस N रत्नाकर, साबिक कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस, सीनियर कायद अशफाक अहमद खान पापा और साबिक कॉरपोरेटर हारून खान भी शामिल थे। MBM इलेक्ट्रॉनिक के मालिक मोहम्मद सईदुद्दीन और मोहम्मद अफजलुद्दीन ने इस इफ्तिताई तकरीब की सरपरस्ती की, जबकि बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के सदर जावेद खान ने अपनी निगरानी में इंतजामात करवाए। ARK प्लाईवुड एंड हार्डवेयर के मालिकीन
محمد شایان اور محمد ریحان نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ شہر کے ضیاءثر احباب نے اس افتتاحی تقریب میں شرکت کی اور مالکین سے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ حکومتی مشیر محمد علی شبیر نے بھی مالکین کو مبارکباد دیتے ہوئے کاروبار کی ہمہ ترقی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سارنگپور گوداموں کے قریب واقع پیاز کی مارکیٹ کے قریب وسیع و عریض حصے میں ARK پلائی ووڈ اینڈ ہارڈ ویئر کا افتتاح عمل میں آیا، جہاں ضرورت کی تمام اشیاء دستیاب رہیں گی۔ مالکین نے اس بات کا تیقن دیا کہ ان کے تمام اشیاء معیاری اور واجبی داموں میں فروخت کی جائیں گی، لہٰذا ضرورت مند گاہک پورے اعتماد کے ساتھ ان کے پاس خریدی کر سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں محمد معین الدین عرف شنو اور امتیاز خان بھی شریک تھے۔ انہوں نے بھی مالکین کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ جناب شفیع صاحب کا بہت بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ تمام سیاسی قائدین جن کا نام نہیں لے رہا ہوں کیونکہ کسی کا نام بھول جاؤں تو تکلیف ہوگی، ان تمام احباب کا جو یہاں تشریف لا کے ہماری اور ہمارے بچوں کی اور ہمارے خاندان کی ہمت افزائی کر رہے ہیں، ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ شفیع بھائی کی عمر دراز کرے، صحت عطا کرے اور اللہ تعالیٰ سیاسی میدان میں شفیع بھائی کو بہت زیادہ ترقی عطا کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بچوں کی دینی تعلیم وہ تربیت سے ہی قوم و ملت کا مقدر سنوار سکتا ہے۔ مسجد عمران زین الدین کاماریڈی میں سالانہ تعلیمی مظاہرے سے مولانا سید منظور احمد مظاہری کا خصوصی خطاب۔ مسجد عمران زین الدین کاماریڈی کے مکتب میں سالانہ تعلیمی مظاہرہ شاندار انداز میں منعقد ہوا۔ ننھے طلباء نے تلاوت کلام پاک، کلمات طیبات، احادیث اور اسلامی معلومات پر مبنی مظاہرے پیش کیے۔ مولانا سید منظور احمد مظاہری کا خصوصی خطاب۔ مہمان خصوصی مولانا سید منظور احمد مظاہری نے اپنے خطاب میں کہا کہ منظم مکاتب دین کے قلعے ہیں اور انہی کے ذریعے نئی نسل کو ایمان و عقیدے پر استقامت عطا ہوتی ہے۔ انہوں نے والدین و سرپرستوں سے اپیل کی کہ تمام بچے اور بچیاں لازماً مکتب کی تعلیم حاصل کریں تاکہ امت فتنوں کے سیلاب سے محفوظ رہ سکے۔ انہوں نے کہا کہ نجات صرف سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سنت صحابہ رضی اللہ کی پیروی میں ہی ہے۔ حافظ محمد فہیم الدین منیری نے صدارت خطاب میں کہا کہ صحابہ اکرام کی زندگیاں آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم قربانیوں، حضرت زید رضی اللہ کے ایمان کی استقامت اور نوجوان مجاہد محمد بن قاسم رحمۃ اللہ کی شجاعت و دینی خدمات کو نہایت ہی مؤثر انداز میں بیان کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ بچپن کی صحیح تربیت ہی انسان کے اخلاق وہ کردار کو سنوارتی ہے اور یہی بنیاد مستقبل کے روشن اور صالح معاشرے کی ضمانت بنتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کے پرفتن دور میں ایمان و عقیدے کا تحفظ سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور اس سلسلے میں مکاتب دینیہ کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان مکاتب کے ذریعے قرآن و سنت کی روشنی نئی نسل کے دلوں تک پہنچتی ہے اور وہ دین سے وابستہ رہتے ہیں۔ حافظ فہیم الدین منیری نے والدین اور سرپرستوں کو تلقین کی کہ وہ بچوں کو لازماً مکتب کی تعلیم سے آراستہ کریں تاکہ ان کی شخصیت مضبوط ہو اور ایمان محفوظ رہے۔ صدر جمعیت العلماء ضلع میدک مفتی محمد خواجہ شریف مظاہری نے پراثر دعا فرمائی جس میں ملک و ملت کی بھلائی، عالم اسلام کی حفاظت اور تحفظ ختم نبوت کے مجاہدین کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ دعا کے دوران ماحول پر روحانی کیفیت چھا گئی۔ پروگرام میں الحاج محمد عبد الواجد علی، محمد عبد المجید، حافظ محمد مشتاق احمد حلیمی، مسجد کے صدر شیخ احمد سمیت معززین و نوجوانوں کی بڑی تعداد شریک رہی۔ طلباء میں انعامات تقسیم کیے گئے اور انتظامی کمیٹی نے بہترین انتظامات انجام دیے۔ صدر مسجد نے تمام مہمانوں اور شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ نیو برج آٹو نگر نزد رزاق ہوٹل SK مینس پارلر کا MIM قائدین کے ہاتھوں عظیم الشان افتتاح۔ شیخ عرفان ریحان شریف نے مہمانوں کا کیا استقبال۔
بدلتے فیشن کے ساتھ نئے ڈیزائن کی ہیئر کٹنگ نوجوانوں کی پہلی پسند. ایس کے مینس پارلر سے نوجوان استفادہ حاصل کرے. شہر کے آٹو نگر کے علاقے نیا برج کے قریب نزد رزاق ہوٹل ایس کے مینس پارلر کا شاندار آغاز عمل میں آیا. ایس کے مینس پارلر کی افتتاحی تقریب میں بطور مہمان خصوصی ضلع صدر MIM محمد فیاض الدین، ٹاؤن صدر محمد شکیل احمد فاضل کے علاوہ عمر فاروق نے شرکت کی. مہمانوں کا پروپرائٹر شیخ عرفان ریحان شریف نے پرتپاک خیر مقدم کیا. شال پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی. شیخ عرفان و دیگر کو قائدین نے مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا. افتتاح کے موقع پر ایس کے مینس پارلر کی جانب سے ڈیزائن ہیئر کٹنگ صرف 99 روپے میں خصوصی آفر رکھا گیا. آج کے دور میں جہاں طرز زندگی میں کافی تبدیلیاں آئی، نوجوانوں میں ہیئر سٹائل میں بھی فرق آیا اور طرح طرح کی ڈیزائن کی ہیئر کٹ سے خود کو ماڈل اور جاذب بنانے کے لیے نوجوانوں کی پہلی پسند ایس کے مینس پارلر ہونے کا مہمانوں نے اظہار کیا اور استفادہ حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی. چاکلی ایلما ایک بہادر خاتون تھی جنہوں نے بندوا مزدوری سے آزادی کے لیے جدوجہد کی. ڈچپلی میں ایلما کی 130ویں یوم پیدائش تقریب پیش کی خراج عقیدت. ڈچپلی سابق سرپنچ نے کیا خطاب. ڈچپلی منڈل کے خلاف ڈچپلی گاؤں میں راج کا سنگم اور ولیج ڈیولپمنٹ کمیٹی کے ممبران کی جانب سے چاکلی ایلما کی 130ویں یوم پیدائش تقریب شاندار طریقے سے منائے گی. سب سے پہلے ان کے مجسمے پر پھول مالہ چڑھاتے ہوئے خراج عقیدت پیش کی. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سابق سرپنچ بی سدرشن نے کہا کہ چاکلی ایلما ایک بہادر خاتون تھی جنہوں نے رضاکاروں کا مقابلہ کیا. انہوں نے یاد دلایا کہ دیشمکھ نے آمرا کے خلاف مزاحمت کی تھی اور جبری مشقت سے آزادی دلائی تھی اور کہا کہ انہوں نے ایک خصوصی فوج تشکیل دی اور کمیونسٹ لیڈروں کے ساتھ مل کر لڑائی کی. انہوں نے چاکلی ایلما کی تعریف کی کہ جنہوں نے ایک پسماندہ طبقات کی ذات میں جنم لیا اور مظلوم لوگوں کے لیے اپنی جان قربان کی. اس پروگرام میں بی سائلو، مہیش، ستیش، روی، لکشمن، VDC ممبران اشوک اور دیگر بھی موجود تھے. అప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి అఘాయిత్యాలను అరికట్టడానికి సాయుధ పోరాటాన్ని నిర్వహించి ఏదైతే భూస్వాములు ఉన్నారో అప్పుడు ప్రజలందరినీ హింసించేవారు వాళ్ళ నుంచి విముక్తి కలిగించడానికి తన కుటుంబాన్ని కూడా త్యాగం చేసి సాయుధ పోరాటంలో పాల్గొని ఆ యొక్క భూమి విముక్తి కొరకు పోరాడినటువంటి ధీరవనిత ఈరోజు చాకలి ఐలమ్మ జయంతి రాష్ట్రమంతటా జరుపుకుంటున్నారు. స్పెషల్గా మా డిచ్పల్లి గ్రామంలో రజక సంఘం యూత్ ఆధ్వర్యం లోపల మా యొక్క డిచ్పల్లి VDC రజక సంఘము మహిళలు పురుషులు అందరి ఆధ్వర్యంలో గ్రామస్తులందరి ఆధ్వర్యంలో కూడా ఈ యొక్క చాకలి ఐలమ్మ జయంతి 130వ జయంతిని ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది. اختتام سے قبل ایک نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر. غریب مستحقین بے گھر افراد کو مالک مکان بنانا اور عوام کو تمام تر سہولتیں فراہم کرنے کے لیے کانگریس کے مثالی اقدامات. بودھن MLA سدرشن ریڈی. مہاراشٹر کے بالائی علاقوں میں طوفانی بارش. کنداکرتی گوداوری پل کا پولیس کمشنر نے لیا جائزہ. عوام کو محتاط رہنے کا مشورہ. کاماریڈی و میدک میں شدید و دیگر اضلاع میں بھی تیز بارش کی. محکمہ موسمیات کی پیش قیاسی. ریڈ اور یلو الرٹ جاری. تو یہ تھی خبروں کی تفصیل. انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک دیکھتے رہے پرواز TV. اب دے اجازت. اللہ حافظ.